तो चलिए आज के इस बेहद कलरफुल और रोमांचक एक्सप्लेनर में सीधे डाइव लगाते हैं। पसीने की ताकत, मेहनत का नशा, ये कोई आम लाइन नहीं है। ये एक ऐसी जबरदस्त दास्तान है जो दिखाती है कि कैसे जी तोड़ मेहनत किसी भी इंसान की बेरंग किस्मत में सबसे चटक रंग भर सकती है। मतलब एक आम इंसान से सीधे सुपर हीरो बनने की कहानी। तो बिना देरी किए आइए इसे शुरू करते हैं। सीन बिल्कुल किसी थ्रिलर फिल्म जैसा है, एकदम एक्शन के बीचों बीच। एक भयंकर काली और डरावनी रात, मूसलाधार बारिश और कड़कती बिजलियां। गांव के सबसे बड़े व्यापारी सेठ हरप्रसाद का हजारों किलो अनाज खुले में पड़ा है। सब कुछ बर्बाद होने वाला है और कोई मदद को तैयार नहीं। तभी अंधेरे को चीरता हुआ एक लड़का सामने आता है और एकदम निडर होकर कहता है, सेठ जी, मेहनत से डरता नहीं, काम बताइए। बस यहीं से पूरी बाजी पलटने वाली थी। 50 किलो, मतलब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। ये कोई मामूली वजन नहीं है। ये वो शारीरिक चुनौती है जो उस अनजान लड़के ने उस तूफानी रात में अपने कंधों पर उठाई। फिसलन भरी जमीन, लगातार बरसता पानी और हर एक बोरी पूरे 50 किलो की। एक दुबले पतले लड़के का इस माहौल में इतनी भारी बोरियां उठाना सच में किसी रोंगटे खड़े कर देने वाले कारनामे से कम नहीं था। और वो भी पूरे 2.5 घंटे तक, बिना रुके बिना थके। वो लड़का लगातार उस तूफान से लड़ता रहा। कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे, लेकिन उसका इरादा एकदम सूखा और फौलादी था। 50-50 किलो की बोरियों को लगातार 2.5 घंटे तक ढोना, ये महज कोई मजदूरी नहीं थी, ये सच में एक सुपर हीरो लेवल का अचीवमेंट था। एक अनाथ का संघर्ष, तूफान से पहले का जीवन। चलिए देखते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या थी। अब सवाल ये है कि तूफान से टकराने वाला ये लड़का आखिर था कौन? इसका नाम था राजू। सिर्फ 16 साल का एक अनाथ बच्चा, जिसकी जिंदगी में मानो कोई रंग था ही नहीं। सिर्फ एक ग्रे और उदास सा सूनापन था। एक तरफ गांव के बाकी बच्चे थे जिनकी जिंदगी एकदम कलरफुल थी, नए कपड़े, खेल कूद, स्कूल जाना, हंसी मजाक। और दूसरी तरफ राजू, फटे कपड़ों में चूल्हे के लिए लकड़ियां बीनता, भारी खेतों में खटता हुआ। वो एक ऐसी कच्ची झोपड़ी में रहता था जिसकी छत हर बारिश में टपकती थी। बचपन का कोई रंग उसके हिस्से में आया ही नहीं। राजू का तो हर एक दिन किसी बड़ी जंग जैसा था। चिलचिलाती धूप में हल चलाना, गहरे कुओं से पानी खींचना, जानवरों का ख्याल रखना। और सबसे मुश्किल बात पता है क्या थी? ये सब एक खाली पेट के साथ करना। ये कोई नॉर्मल रूटीन नहीं था, बल्कि भूख के खिलाफ लड़ी जाने वाली एक रोज की क्रूर लड़ाई थी, जिसे वो चुपचाप लड़ रहा था। और सिर्फ शारीरिक ही नहीं, मानसिक चोटें भी सहनी पड़ती थीं। गांव के बच्चे अक्सर चिढ़ाते थे, अरे राजू, तू बच्चा है या मजदूर? ये ताना रोज उसके कानों में गूंजता था। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग है वो ये कि राजू ने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। वो बस उन कड़वे शब्दों को पी जाता, अपने खुरदुरे हाथों को देखता और खुद से वादा करता कि एक दिन यही लोग उसकी इज्जत करेंगे। अब आते हैं कहानी के सबसे अहम पड़ाव पर, सबसे बड़ी परीक्षा, भूख बनाम दृढ़ संकल्प। उस तूफानी रात से ठीक पहले वाले दिन की बात है। आसमान में बादल घिर रहे थे। राजू के पास ना तो कोई काम था, ना पैसे और ना ही खाने का एक दाना। पहले तो एक व्यापारी ने दिन भर काम करवाने के बाद उसे पैसे देने से मना कर दिया। फिर उसे अपनी उसी टपकती छत के नीचे भूखे पेट रातें गुजारनी पड़ी। लेकिन सबसे बड़ा मोमेंट तब आया जब उसने मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगने से साफ इनकार कर दिया। उसने ठान लिया था कि वो पसीना बहाएगा, लेकिन कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। क्या गजब का एटीट्यूड है। और फिर आता है पसीने का इनाम, एक नई और रंगीन सुबह। उसी फौलादी इरादे ने उसे उस तूफानी रात में सेठ के गोदाम तक पहुंचाया था। जब 2.5 घंटे की वो जानलेवा मेहनत खत्म हुई और तूफान थमा, तो सेठ हरप्रसाद ने राजू के पसीने की असली कीमत पहचान ली। सेठ ने उससे कहा, आज से तू सिर्फ मजदूर नहीं रहेगा। इन चंद शब्दों ने राजू की बेरंग दुनिया में जैसे एकदम से ढेरों रंग भर दिए। सेठ ने उसे अपने गोदाम में एक परमानेंट जॉब और पक्की सैलरी दे दी। ये वो शानदार टर्निंग पॉइंट था जहां से राजू की जिंदगी ने कलरफुल और नई रफ्तार पकड़ ली। ये पूरी जर्नी किसी को भी मोटिवेट करने के लिए काफी है। मतलब देखिए, जो लड़का कल तक एक भूखा मजदूर था, वो अपनी ईमानदारी और मेहनत से सेठ का दाया हाथ और गोदाम का मैनेजर बन गया। और सबसे अच्छी बात, पाए पाए जोड़कर उसने अपनी उस टपकती कच्ची झोपड़ी को पक्की ईंटों और टीन की छत वाले एक शानदार घर में बदल दिया। ये सिर्फ पैसे कमाना नहीं था, ये पसीने की असली ताकत का जीता जागता सबूत था।
और समाज का नजरिया कैसे 180 डिग्री घूमता है, ये देखना तो और भी कमाल है। कल तक जो लोग उसे मजदूर कहकर चढ़ाते थे, आज उसका पक्का घर देखकर हैरान थे। अब कोई उसे सिर्फ राजू नहीं बुलाता था, बल्कि इज्जत से राजू भाई या राजू बाबू कहा जाने लगा। अकेले एक इंसान की मेहनत ने पूरे गांव को अपना नजरिया बदलने पर मजबूर कर दिया। इस पूरे एक्सप्लेनर का मूल दर्शन, मेहनत का नशा। आइए इसे समझते हैं। ये कहानी सिर्फ एक लड़के के गरीब से अमीर बनने की नहीं है, ये एक माइंडसेट की कहानी है। जब राजू जैसी ही सिचुएशन से गुजर रहे एक और लड़के ने उससे सक्सेस का राज पूछा, तो राजू ने बस मुस्कुराकर कहा, नशा खेल कूद का नहीं, मेहनत का करो। ये मानो एक मशाल आगे बढ़ाने जैसा था। राजू ने साफ कर दिया कि असली किक या नशा वो है जो आपको काबिल बनाए, वो नहीं जो बस पल भर का मजा दे। राजू की ये सलाह हम सबके लिए एक अचूक मंत्र की तरह है। दुनिया के ताने सहना, मेहनत से कभी पीठ ना दिखाना और अपनी कोशिशों को ही अपना सबसे पक्का दोस्त बना लेना। क्योंकि जब मेहनत आपका साथी बन जाती है ना, तो रोटी, इज्जत और वो सारे कलरफुल सपने अपने आप सच होने लगते हैं। इस कहानी का सबसे पावरफुल मैसेज बस यही है, रोटी मेहनत से मिलती है, रहम से नहीं। किसी की दया पे जीकर शायद 1-2 दिन पेट भर जाए, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट और एक शानदार चमचमाती हुई जिंदगी वो सिर्फ और सिर्फ पसीना बहाने से ही मिलती है। राजू की ये कहानी इस बात का परफेक्ट और कलरफुल प्रूफ है कि मेहनत का नशा सच में किस्मत के सारे पन्ने पलट सकता है। तो जाते जाते ये एक्सप्लेनर हम सबको एक बहुत ही गहरा सवाल देकर जाता है। क्या हम जिंदगी की मुश्किलों का रोना रोने के बजाय उन्हें अपनी कड़ी मेहनत और पसीने से हराने के लिए तैयार हैं? अगर जवाब हाँ है, तो यकीन मानिए हमारा अपना चमचमाता सवेरा भी बस हमारी मेहनत के इंतजार में है। उम्मीद है इस कहानी ने मेहनत का वो रोमांचक बीज हम सब में बो दिया होगा।